अनुपात समानुपात का देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। आय दिया हुआ जो 3:4 है, उनका व्यय है मतलब खर्च जो है 2:3 है। तो बचत कितना हो जाएगा? इतना कमा रहा इतना खर्च कर रहा, तो बचत क्या होगा? एक मतलब एक, और उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये बचत करते, तो एक की वैल्यू 6,000 हो गई। तो पी की आय, ये पी था ये क्यू था, तो पी की आय ये, तो 3 इंटू 6,000 कर देंगे। 6 दिया 18,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिमा ए और बी की आय दिया हुआ है ए और बी का 5:4, उनका खर्च 3:2 खर्च हो गया। तो सेविंग कितना हो जाएगा? 2 अब प्रत्येक 8,000 रुपये सेव करना, मतलब 2 की वैल्यू 800 रुपये, 800 2 से कट जाएगा। 1 की वैल्यू 400 के बराबर है। क्या पूछा गया है? बचत हो तो एक ही आय 5 है, तो 5 में 400 का इंटू कर देंगे। 4×5 = 20, 2,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है? 76 को 7/5/3/4 विभक्त करने पे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 3। अब पहले इनको जोड़ लेते हैं। 7 3 10 और 5 4 9, 10 19 और 3 इंटू कितने को? 76 को। तो 19 × 76, 4 × 12। अगला देखते हैं अब। 750 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि एबी का रेशियो दिया हुआ है 5:2, बीसी का रेशियो दिया हुआ है 7:13। तो पहले तो ए बी सी इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। 5:2, 7:13 करेंगे। 7 का इंटू 7 का 2 का, ये हो जाएगा 35। 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। बोला 750 का, तो इन लोग सबको जोड़ लेते हैं। तो ये 6 4 10 5 15 5 3 1 2 3 3 3 6 7 75। पूछा है कि ए का भाग, ए कितना 35 है, तो 35 डिवाइडेड बाय 75, टोटल कितना है? 750। हमेशा ये वाला टोटल नीचे लिखना है। तो 75 से ये 10 बार में, तो 350 आ गया। 700 रुपये को ए बी सी और में इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से आधा मिलता है और बी को सी से आधा मिलता है। मतलब ए बी सी, ए को बी से आधा और बी को सी से आधा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन सी को कितना मिलेगा। बी को सी से आधा, तो सी को मान लेते x मिला, तो बी को x/2, तो इसका x/2 मतलब x/4। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सब में 4 से इंटू कर दे तो आ जाएगा x/2x/4x। इसमें 4 से इंटू कर दिया अपन ने, अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया है? बीसी से, तो सी का हिस्सा कितने? 700 को तो सी 4 4 4 तो 6 7, टोटल ये हो गया 7x। सी का पूछा तो 4x डिवाइडेड बाय 7x, किसको? 700 को। तो ये 7 से कट गया, 100 बार में 6 कट गया, 400। देखते हैं अगला। 53 रुपये को एबीसी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है। तो ऐसा जब भी दिया है तो अपन चलेंगे लास्ट सी से। तो बी को सी से
8 रुपये ज़्यादा, तो सी को मान लेते पहले एक्स मिला, बी को एक्स प्लस 8 हो गया, और ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा, मतलब एक्स प्लस इसमें 7 जोड़ देंगे तो 15। अब क्या बोला गया है, 30 रुपये को इस तरह बांटा जाता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, हिस्सों का अनुपात कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ देते हैं, एक्स प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 53 रुपये, तो ये हो जाएगा 3x, और ये 15 8 23 इज इक्वल टू 53, 3x बराबर 53 में से 23 गया तो 30, तो 3 से कट जाएगा 10, तो यहाँ 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, यहाँ 10 x की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 10। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ABC ने कुल मिलाकर 19,800 रुपये का, 19,800, ठीक है। ए बी के बीच अर्जित ए और बी का जो रेशो है वो दिया है 2:1, और बी और सी का रेशो दिया हुआ है 3:2। तो सबसे पहले तो ए बी सी का रेशो निकाल लेते हैं, 2 1 3 2, तो यहाँ 1 का इंटू कर दें, इसमें 3 करते, इसमें कर देते हैं 3 का इंटू, इसमें भी 3 का, इसमें 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 कम 2 कम 2 3 1 कम 3 और 3 कम 6। अब पूछा है कि तो बी ने कुल कितने रुपए कमाए, बी ये है तो 3, और टोटल कितना होता है 3 6 3 9 9 2 11, टोटल हमें से नीचे रहेगा, और जितना दिया उसका इंटू कर देंगे, 11 से 11 कम 11 8 1838 54 रुपये आंसर आ गया। अब देखते हैं कौन सा सवाल है, हाँ ये, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, ठीक है। यदि सिरों की संख्या 48 है, रहीम के पास मुर्गी मान लेते हैं 1 से, और गाय वाय है। यदि उनके सिरों की संख्या, तो गाय हो चाहे मुर्गी हो, सिर तो एक ही रहते हैं उनके, हो गए कितने हैं 48 है, और उनके पैरों की संख्या 140 है, मतलब मुर्गी के तो 2 टांग होते हैं तो 2x, और गाय के 4 तो 4y, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 140। तो विलोपन विधि अपन को आती है, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 से इंटू कर देंगे, तो हो जाएगा 2 2, हो जाएगा 2, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कर दिया, ये जाएगा माइनस 2x 2y, और यहाँ पे आ जाएगा 48 दूनी 96, 96 में से 140 गया तो 40, और 4 44, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से y की वैल्यू आ गई 22। तो मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी x निकालना है, तो पहले वाला इक्वेशन जो था अपना x प्लस वाई इक्वल टू 48, इसमें रख लेते हैं, तो x की वैल्यू y की वैल्यू जब 22 है तो x निकालना है, और टोटल 48 है, तो 22 को 48 में से माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6, तो 26 मुर्गी हो गए, और ये 22 गाय। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है, एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या। तो जब ऐसा क्वेश्चन है, जब नोट दिया रहा है और नोटों का अनुपात, तो सीधे इंटू कर देंगे, 20 रुपये 10 रुपये
और 5 रुपये कितने अनुपात में दिए? 3:4:5। तो इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 60x, ये हो जाएगा प्लस 40x प्लस 25x। 1000 रुपये दिए, जोड़ दिए 125 x इजिकल टू 1000। 25 पच्चे 25 चौके 100, इसकी वैल्यू आ गई 5 से कट जाएगा 8 बार, इसकी वैल्यू आ गई 8। तो किसका पूछा है? तो 5 रुपये के नोट। तो 5 रुपये के ये है, ये x माना है यहाँ पे, तो सब x रहेगा। 5 अट्ठे 40, तो 5 इंटू 8, 40 जो है कोइन होंगे। अगला करते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के 2:3:4 अनुपात में है। तो 1 रुपये है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। ठीक है, इनका अनुपात दे 2:3:4। तो 1 रुपये दिया है, तो 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। या तो सबको रुपए में बदल लें या तो पैसे में बदल दो। 100 इंटू अनुपात इनका दिया 2 3 4, 2 प्लस 50 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 4 की कितने रुपए दिए हैं? ये 180 रुपये दिए हैं। तो 180 तो अपन ने सब पैसे में लिया, तो इसमें 100 का इंटू कर देंगे, तो ये हो गया 200 प्लस 15 5 दिए 15 150, 25 चौके 100 इजिकल टू 180 100। तो हो गया 200 300 400। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, x रहेगा तो अपना 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 450, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 0। x की वैल्यू आ गई 40। पूछा किसका है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे ये वाले हैं 3, ये सब x रहेगा, तो 3 इंटू 40 कितने हो गए? 120। देखिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 420 सिक्के में, रुपए नहीं बोला, सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे दिए हैं, और इसमें लिखा है कि यदि उनके क्रम का मान 2:3:5 में है। ठीक है, सिक्के दिए हैं तो अपन सिक्के से निकाल लेते कितने सिक्के होंगे। तो रुपए में अपन कितने रुपए हैं? अगर 50 रुपये है, 500 रुपये है, 500 रुपये में यदि अपन नोट से डिवाइड देंगे तो सिक्के की संख्या आ जाएगी। तो समझ ले कि 500 रुपये और 5 का नोट है, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। इसी तरह सिक्कों की संख्या दिए तो अपन को उसमें रुपए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अनुपात दिया 2:3:5। अगर इसको रुपए में चेंज करेंगे, ये रुपए है, ये रुपए है, तो ये हो जाएगा 1 रुपये, ये हो जाएगा 1/2 रुपये, ये हो जाएगा 1/4। तो इसमें अपन को क्या देना है? डिवाइड देना है। तो 2 में 1/1 का, 3 में 1/2 का, 5 में 1/4 का, तो ये हो जाएगा 2:6:20 की वैल्यू जो है वो कितनी दे दी है? 420 सिक्के। तो सब में x कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26 2 28, तो 28x की वैल्यू 42, तो 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 4 से कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15। अब जिसका पूछा निकाल दीजिए। पूछा किसका है? तो अनुपात में हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी। 1 रुपये वाले कौन से थे? ये वाले। तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 15 30। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या सिक्के दिए हुए हैं 378। ठीक है, अब इसमें
जब सिक्के दिए हुए तो अपन रुपए 500 जैसे रुपए माना था, 5 से डिवाइड तो सिक्कों की संख्या आ गई थी, वैसे ही इसमें उनका अनुपात दिया 13 अनुपात 11 अनुपात 7। और सिक्कों क्या दिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो ये रुपए है तो 1 रुपये, ये 50 पैसे और ये, तो ये सब रुपए में चेंज हो गए। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड दे देंगे तो 13/1 11/1/2 और 7 1/4। तो ये हो जाएगा 13x + 22x + 7 × 28 x = 378। तो इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 50 50 60 63 63x = 378। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काट दिया अपन ने, 7 से 7 9 63 7 5 35 7 चौक 28 9 छक्का 54। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब किसका पूछा है, अब उसमें पूछा है कि 50 पैसों की 50 पैसे वाले बीच वाला ये 22 × 6 कितना आ गया 132। अपन जो रुपये दिया है इसी से अपन को करना है। और देख लेते, 1 रुपये दिया है, 50 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब इनका रेशो को उनने बता दिया है कि 1 रुपये वाला जो है उसको x मान लेते हैं। तो 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या की चौगुनी है, तो 50 पैसे वाला जो है ये 4 गुना है इसका, और 25 पैसे वाले से ये 2 गुना है, तो इसको 2x मान लेते हैं। हो गया। अब जब भी पैसे वाला है तो डायरेक्ट इंटू करना है बस। तो ये 1 रुपये मतलब 100 पैसे × x + 50 पैसे × 4x + 25 पैसे × 2x बराबर कितना हो जाएगा 56 × 56 रुपये तो पैसे में कर लेंगे, 100 का इंटू हो गया 100, 50 चौके 200, ये हो गया 100x + 200x + 25 दूनी 50x बराबर 56 × 100। ये हो गया 100 200 300, ये हो गया 350 x 350 = 5600। 7 से 7 5 35 और 7 8 56, 50 से 2 बार तो x की वैल्यू आ गई 16। अब किसका पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाला ये है तो ये है 4x। 4 में 16 का इंटू करना है, 16 चौके 64, 4 × 16 = 64।